गुड मॉर्निंग। मैं चौहान सर आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें एक नवीनतम करंट अफेयर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। यह करंट अफेयर जो है यूपीएससी के नज़रिए से काफ़ी जरूरी है, साथ ही जेपीएससी बीपीएससी के नज़रिए से भी काफ़ी आवश्यक हो जाता है। इस करंट अफेयर पे अगर हम बात करें तो यह एक सूचकांक है जिसे हम वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के नाम से जानते हैं। वर्ष 2010 से इसे जारी किया जा रहा है और लगातार अभी इसको जारी किया जा रहा है। इस बार वर्ष 2023 में इस सूचकांक को फिर से जारी किया गया। इसमें रिपोर्ट के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या रिपोर्ट है। तो सबसे पहले बता दूं कि दुनिया में जो है गरीबी को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही है और काफ़ी बात भी होती है गरीबी को लेकर के। यह कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग के पास उन सुविधाओं की कमी है, जैसे जीने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, जलाने के लिए गैस, पढ़ने के लिए शिक्षा। एक बेसिक नीड जो लाइफ की होती है वो भी नहीं मिल पा रहा। और दुनिया का एक बहुत बड़ा वर्ग जिनके साथ ये समस्या लगी हुई है, उसमें भारत की भी स्थिति है और भी देश उसमें शामिल है। तो इस बार जो इंडिकेटर लिए गए हैं 110 देशों को इसमें शामिल किया गया है और 110 देशों को मिला करके एक रिपोर्ट जारी किया गया है। उन 110 देशों में दुनिया के लगभग 6 अरब लोग रहते हैं और 6 अरब लोगों के बारे में बताया गया है कि कितने लोग उसमें से गरीब हैं। और एक दुख की बात यह है कि एक वर्ग ऐसा है जो अपने छोटे मोटे काम के लिए भी फ्लाइट, पर्सनल हेलीकॉप्टर, पर्सनल जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक वर्ग ऐसा है जिनके पास ट्रेन का, ऑटो का किराया तक नहीं है, मीलों पैदल सफर करते हैं। और गरीबी सूचकांक में गरीबी को पार करने वाले वो लोग ज्यादातर हैं जहां पे लोग माइग्रेंट हो रहे हैं। जिस देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिस देश की स्थिति खराब हो रही है, जैसे यूक्रेन छोड़कर कई लोग दूसरे मुल्क में शरण लिए। क्या उनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी होगी? इराक में, सीरिया में, कई मुल्क में यही कंडीशन है। अफगानिस्तान में, भारत में, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति जो भारत में भी इंटर कर गए, बांग्लादेश में भी इंटर कर गए। तो मतलब ये सब लोग एक जगह से दूसरे जगह जो व्यापक तनाव की परिस्थितियों में जाते हैं या कमियों की परिस्थितियों में जाते हैं, ये सब गरीबी को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो दुनिया के देशों को इसके लिए सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम आते हैं इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं कि दो संस्थाएं हैं। एक है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और एक संस्था है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल। इन्होंने शुरुआत की 2010 में इस रिपोर्ट को जारी करने का, और इस बार भी ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किए हैं और एमपीआई नाम से रिपोर्ट जाना जाता है। यूपीएससी क्या करती है, डायरेक्ट पूछ लेती है कि इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्थाएं कौन सी है या उस रिपोर्ट के अंदर कौन सी बातें हुई। तो पहला चीज है कि अगर उस नजरिए से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेपीएससी और बीपीएससी के नजरिए से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी छोटे एग्जाम के नजरिए से प्रिपरेशन कर रहे हैं। छोटा एग्जाम का मतलब ये नहीं होता कि एग्जाम छोटे होते हैं, मतलब उनका जो क्वेश्चन का लेवल होता है इनसे जो नीचे होता है, उनका आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो इसको ध्यान से रखिएगा, एक चीज को माइंड में बैठा करके कि यह रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट बनाने में जो अहम भूमिका है, ये दो संस्थाएं हैं। एक यूएनडीपी है जो रिपोर्ट को बनाती है, और एक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई बोलते हैं। ये दोनों मिलकर रिपोर्ट को बनाते हैं। वर्ष 2010 में रिपोर्ट पहली बार पब्लिश किया गया था, तब से अब तक आ रहे हैं। यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया है, और यूपीएससी ने यहाँ तक पीटी क्या मेंस से भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया है। बात करेंगे हम आगे। तो देखिएगा, जब ये रिपोर्ट आ ही गया तो इस रिपोर्ट में इस बार ऐसा क्या है जो काफी चर्चे में है। तो देखिएगा, सबसे पहले इस रिपोर्ट में इस बार 110 देशों के बारे में बात किया गया। 110 देश मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे। 110 देशों के बारे में बात किया गया रिपोर्ट में, जिसमें 6.1 अरब लोग को शामिल किया गया।
यानी दुनिया के 6.1 अरब लोगों के लिए रिपोर्ट है। उसमें से यह बताया गया है कि दुनिया में 1.1 अरब लोग, जो कुल जनसंख्या का 18% है, वो बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब है। कहने का मतलब है इनको जीने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, बिजली, गैस, जो मूल सुविधाएं हैं वो भी इनके पास उपलब्ध नहीं है। इनका स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य किट वो भी अवेलेबल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। आए दिन ये विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर अपने जीवन को त्याग कर देते हैं, मर जाते हैं भूख में, गरीबी में, बीमारी में, लाचारी में। ऐसे लोगों की दुनिया में जो जनसंख्या है पूरे दुनिया का 18% है। हम बहुत आगे जा रहे हैं, नासा काफी आगे जा रहा है, इसरो काफी आगे जा रहा है, सेटेलाइट बना रहे हैं, चंद्रयान छोड़ रहे हैं, पूरी दुनिया आगे जा रही है। बट एक जो विकास का स्तर है वो तो काफी उच्च हो रहा है, लेकिन नीचे जो स्तर है एक काफी अंतराल उसमें क्रिएट हो रहा है। उस अंतराल को भरने की जिम्मेवारी भी गवर्नमेंट की होती है और पूरे दुनिया की जिम्मेवारी है कि उस अंतराल को भरे, कैसे उसको भरा जाए। लेकिन ये अंतराल आपको बहुत बड़ा देख रहा है कि दुनिया के 18% के पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, एजुकेशन नहीं, अपना घर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या दुनिया के सामने। और ये समस्या में सबसे आगे अगर कोई दुनिया में है तो उप सहारा अफ्रीका है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा। उप सहारा अफ्रीका के 534 मिलियन लोग इस रिपोर्ट में के अनुसार गरीबी में आते हैं। और दक्षिण एशिया, जहाँ पे भारत सिचुएटेड है, दक्षिण एशिया की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। 389 मिलियन लोग इस गरीबी रेखा में। गरीबी रेखा का एक मापन अलग से हम करते हैं, जिसका तेंदुलकर कमेटी ने कुछ अलग से मापन करके बताया है, सी रंगराजन समिति ने अलग से मापन करके बताया है। हमारे यहाँ शहर में और गांव का जो गरीबी रेखा का मापन है थोड़ा अलग अलग कैलेंडर पे होता है। जैसे तेंदुलकर कमेटी ने कैलोरी पे भी निकाला है और पैसों पे भी निकाला है। जो 27 रुपया एक दिन खर्च कर लेता है वो व्यक्ति भारत में गरीब नहीं है तेंदुलकर कमेटी के अनुसार। और जो व्यक्ति शहर में 2100 कैलोरी और गांव में 2400 कैलोरी का भोजन प्राप्त कर लेता वो व्यक्ति गरीब नहीं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये सूचकांक उस टाइप से बातों को नहीं करता। ये सूचकांक शिक्षा के ऊपर बल देता है, स्वास्थ्य के ऊपर बल देता है, सामाजिक जागरूकता के ऊपर बल देता है। और जो एसडीजी के जो 10 पॉइंट है उनको लेकर के ये क्या करता है, ये अपना रिपोर्ट बना करके देता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि स्थिति बहुत भयावह है भारत की और पूरे दुनिया की स्थिति भयावह है। लेकिन भारत की स्थिति भयावह है, लेकिन भारत ने जब से ये रिपोर्ट आया, भारत ने अपने आप में काफ़ी सुधार किया है। 2005-6 के बाद से भारत ने इतना सुधार किया 15 वर्ष में कि अपने देश से 50% गरीबी को भारत ने क्या किया, समाप्त कर दिया। ऐसे कुल 25 देश हैं जिन्होंने 15 वर्ष में अपने देश से 50% लोगों को बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर किया। तो भारत काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग यूएनडीपी के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आते हैं। तो 230 मिलियन एक बहुत बड़ी आबादी है। सोचिए हम और आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। 3 वक्त का खाना मिल जा रहा, पानी मिल जा रहा। पानी का मतलब स्वच्छ पानी। पानी तो नाली में भी बहती है, उस पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वच्छ पानी की बात कर रहा हूँ, स्वस्थ हवा की बात कर रहा हूँ। ऐसा भी चीज़ लोगों के पास अवेलेबल नहीं है 230 मिलियन के पास। तो सोचनीय और विचारणीय बात है। हम हालांकि अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि मैंने अभी जो बात किया कि 25 देशों ने 15 वर्ष के भीतर वैश्विक एमपीआई में सफलतापूर्वक इसको आधा कर दिया, जिसमें भारत भी शामिल है। ये रिपोर्ट काफ़ी आपको देखने लायक होगा, इस रिपोर्ट पे बात करने लायक होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो एक पॉइंट एक ये हो गया हमारा। एक दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो भारत में 2019-21 वर्ष में 415 लोग गरीबी से बच गए, ये बता रहा है ये रिपोर्ट। एक बता रहा है कि गरीबी घट करके मात्र 16.4% हो गई 2019 से 21 के रिपोर्ट में। मात्र 16.4% लोग ही भारत की जनसंख्या का गरीब रह गए हैं, ये बात बता रहा है रिपोर्ट। आगे हम देखते हैं कि 230 मिलियन गरीब हो गए हैं, ये बात कर रहे हैं। अभी घटा, पहले हमारा 370 मिलियन थे, अब घटकर 230 मिलियन हो गए। यानी भारत काफी बेहतरीन काम कर रहा है इन रिपोर्ट के ऊपर, काफी भारत ने सुधार किया है। भारत हर जगह पे काम कर रहा है, हर परिस्थिति में भारत काम कर रहा है। भारत को जो दायित्व दिया गया है भारत बखूबी निभा रहा है। तो भारत की तरफ से कोई समस्या नहीं है।
लेकिन सहारा में जो अफ्रीकी है या हमारे देश में जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं वहाँ पे स्थिति और भयावह है, जिस पे हम बात करेंगे। तो सभी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक समूह से गरीबी में समान गिरावट आ रही है और जिन राज्यों में हमारी स्थिति खराब थी उन राज्यों में हमने काफी अच्छा सुधार किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट बहुत कुछ बताता है और वैश्विक गरीबी सूचकांक का परिचय अगर हम कर ले तो प्रथम बार 2010 में यूएनडीपी और मानव विकास रिपोर्ट द्वारा इसको किया गया, जिसमें 10 संकेतक के ऊपर इसमें बात किया जाता है। हेल्थ, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें हम बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें भारत ने क्या क्या काम किया। तो टोटल चीज यही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इनके जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, सीधा से इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये आपको एग्जाम में काफी मदद करेंगे। एग्जाम के व्यू से ही नहीं है मित्र, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस देश में इतनी गरीबी हो, दुनिया में इतनी गरीबी हो, क्या लोकतंत्र की स्थापना सिर्फ इसलिए किया गया कि कुछ लोग आगे बढ़े और कुछ लोग पीछे जाए? तो एक जो अंतर पैदा हो रहा है, इस अंतर पे सोचने की जरूरत है, विचार करने की आवश्यकता है। पुराने समय में जब हम गुलाम थे उस समय भी हमारी स्थिति काफी खराब थी, गरीबी थी समाज में। एक नवीन सपने के साथ देश आजाद हुआ था, या दुनिया में जो जो भी मुल्क आजाद हुए एक नवीन सपने के साथ ही आजाद हुए कि दुनिया में हम आगे बढ़ेंगे मौलिक अधिकार के साथ, या हम जीवन निर्वहन में जो बाधाएं आ रही है उन बाधाओं को दूर करके आगे हमारी गवर्नमेंट काम करेगी। नो डाउट गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया। 1947 से लेकर अभी तक भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि भारत आगे और भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। अभी हमारे देश में जो नेतृत्व है काफी अच्छा काम कर रही है। महंगाई अलग मुद्दा होता है और ये जो गरीबी का रिपोर्ट होता है ये रिपोर्ट अलग होता है। इसको हमको महंगाई के रिपोर्ट से नहीं देखना है, हमें इसको गरीबी मतलब आप कितने स्वस्थ हैं, आपको कैसा पानी मिल रहा है पीने के लिए, मिल रहा है नहीं मिल रहा, भोजन कितना मिल रहा, भोजन में आपके कितने मापदंड हैं, एक बच्चे का क्या विकास होना चाहिए, इस सब कुछ में शामिल करके बात की जाती है और एक शानदार रिपोर्ट तैयार करके दिया जाता है जिसमें दो लोगों की काफ़ी अच्छी भूमिका संस्थानों की यूएनडीपी